अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे मंगल के एकादश भाव में स्थिति पर और उसके क्या रिजल्ट्स होते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। यही नहीं, आपने वहाँ अपने कमेंट्स और सजेशंस भी दिए। यदि आपने हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो याद से करें और सजेशंस कमेंट्स भी दें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलते रहें। एकादश भाव हमारे एम्बिशंस का, हमारे महत्वाकांक्षाओं का भाव माना जाता है। जो हमारी इच्छाएं होती हैं उसका वो भाव माना जाता है और इच्छा पूर्ति के लिए हम उस भाव में को देखते हैं। ये भाव हमारे सामूहिक संगठनों के बारे में बताता है, हम किस ग्रुप से जुड़ते हैं, हम कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं। ये हमारे संतान और हमारे पत्नी के बारे में भी या पति के बारे में भी, स्पाउस एंड चाइल्ड के बारे में भी बताता है। तो ये भाव हमें कहाँ से हमारे एक निरंतर रेगुलर गेन्स होते रहेंगे, मंथली इनकम हमारी आती रहेगी, उसके बारे में भी बताता है। एकादश भाव को एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है क्योंकि इससे बहुत सारी अच्छी चीज़ें उठकर आती है। लेकिन काल पुरुष कुंडली का एकादश भाव आपका बाधक भाव भी है जो कि आपके हेल्थ इश्यूज में मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो वो बात भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि यदि मंगल इस भाव में बैठा हो तो व्यक्ति कैसे होगा। सारावली के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत करेजियस होते हैं, उनमें निर्धरता रहती है, वे जो चाहें करने में सक्षम होते हैं, उनके पास धन की कोई कमी नहीं होती है। ऐसे लोगों के पास गाड़ी, नाम, शोहरत आदि होती है और साथ ही ऐसे लोग जो होते हैं उनके बच्चे भी अच्छे होते हैं। लेकिन बच्चों का संदर्भ में ये भी लिखा गया है कि क्योंकि वहाँ पर दो मत दिए गए हैं, ये भी लिखा गया है कि यदि वहाँ पर कोई मैलेफिक इफेक्ट हो तो शायद व्यक्ति का लॉस ऑफ चाइल्ड भी हो सकता है। एक चीज़ और सारावली में आती है कि, और जो मैंने देखा कि सही है, चाहे आप जो बाइडेन के बारे में लें या आप ले एल के अडवाणी के बारे में, तो एकादश भाव में यदि मंगल बैठता है तो वो उस व्यक्ति के भाई या बहन, कोई बड़े भाई बहन नहीं होते क्योंकि एकादश भाव जो है वो आपके बड़े भाई बहनों का भाव है, तो उनसे वो ही सबसे घर में बड़े होते हैं। अब एक यदि हम इसको विस्तार से देखें तो ऐसे लोग जो होते हैं वो लीडर्स ऑफ द कम्युनिटी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपका कम्युनिटी तो एकादश भाव बता रहा है और मंगल जो है वो जो भी काम करता है उसमें इतनी एनर्जी है, इसमें शो ऑफ करने का टैलेंट है कि वो धीरे धीरे अपने ग्रुप का लीडर बन जाता है। जैसे आप एल के अडवाणी जी के लिए भी देख सकते हैं और आप चाहें तो जो बाइडेन के लिए भी इस बात को आप देख सकते हैं। आप देखेंगे कि इन लोगों को कोई भी डिसीजन लेने में, कोई भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने में कभी डर नहीं लगता है। एल के अडवाणी जी के बारे में ये बात अच्छी तरह से लोग जानते हैं। ये जो इच्छा इनकी जो होती है वो, क्योंकि एकादश भाव आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है, तो जो इच्छाएं इनकी होती है यदि ये मेहनत करें और एकदम अपना पूरा फोकस उस भाव की ओर लगाएं या अपने उस ध्येय की ओर लगाएं तो वो चीज़ उन्हें प्राप्त होगी ही। एकादश भाव जो है क्योंकि इच्छा पूर्ति का भाव है और मंगल क्योंकि एक क्रूर ग्रह है तो वो इच्छाएं पूरी करेगा, लेकिन व्यक्ति को उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। दोनों जो बाइडेन और एल के अडवाणी जी, उन दोनों का जो लग्न है वो शनि, वो धनु राशि से बनकर आता है और पंचम भाव और सप्तम भाव और द्वादश भाव का स्वामी एकादश भाव में विद्यमान है दोनों के लिए। लेकिन जो बाइडेन के चार्ट में यहाँ जो मंगल है वो अकेला बैठा हुआ है और चंद्रमा से दृष्ट है और कोई भी ग्रह उस पर अपनी दृष्टि नहीं रखता। इसलिए जो बाइडेन को हमेशा अपने मेहनत का फल चंद्रमा घटते बढ़ते मिला है। एल के अडवाणी जी के चार्ट में हम देखते हैं वापस उनका भी चंद्रमा ऐसे मंगल को देख रहा है, लेकिन साथ में मंगल के साथ सूर्य और बुध भी बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं दोनों का मंगल स्वाति नक्षत्र में बैठा है।
दोनों ने अपनी इंडिविजुअलिटी बनाई और दोनों अपने काम पर दृढ़ संकल्प के साथ, अटल विश्वास के साथ वहाँ खड़े रहे और उन्होंने अपना ध्येय प्राप्त कर लिया। यदि आप अडवाणी जी का चार्ट लें, क्योंकि वहाँ पर मंगल जो है वो सूर्य के साथ था, तो मंगल का कुछ पावर कम हो जाता है, जिसके कारण जो उच्च पोजीशन पे वो जा सकते थे। पंचम भाव आपको पावर के बारे में बताता है। पंचमेश और नवमेश का वहाँ पर एक साथ बैठे हैं, दशमेश और सप्तमेश के साथ। वो बहुत स्ट्रॉन्ग योग है, लेकिन क्योंकि सूर्य उनके कुछ पावर्स ले लेता है, इसके कारण वो सबसे उच्च स्थान पर नहीं पहुँच पाए। नहीं तो ऐसे लोग जो होते हैं वो सोशल ग्रुप्स के लीडर्स हो जाते हैं। लोग उनकी करेजियस बिहेवियर के कारण उनकी बहुत वाहवाही होती है, वो उनकी वीरता के जैसे गाथा गाई जाती है, यदि हम ऐसे कह सकते हैं। और ये बहुत कॉम्पिटिटिव नेचर के होते हैं। कभी भी किसी भी ग्रुप में यदि वो हों तो उनको वहाँ सबसे बेस्ट होने की आदत होती है, या हम कहें कि उनका ये नेचर में होता है कि यदि कोई काम अच्छा कर सकता है तो उससे अच्छा काम मुझे करके दिखाना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने आपको ये बताया, और साथ ही इन लोग के पास बहुत धन होता है, क्योंकि धन एकादश भाव से देखा जाता है, जो रेगुलर इंटरवल्स पे आता है धन वो, और मंगल काम करने की क्षमता, एक पैशन के साथ काम करने की क्षमता, जिसके कारण व्यक्ति बहुत सारा धन इकट्ठा करने में सक्षम होता है, वो दिखाता है। चलते चलते आपको ये बता दूं कि यदि ये कभी बीमार पड़ जाए या इनको कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए शारीरिक या मानसिक रूप से, तो उसको ठीक होना, स्पेशली मंगल के समय में या राहु के समय में, क्योंकि दोनों के चार्ट में वो स्वाति नक्षत्र में बैठा है, विंशोत्तरी दशा, लॉर्ड राहु के दशा में बैठा है, तो राहु के समय में उन लोगों की तबीयत ठीक होने में बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। हम देखते हैं कि मंगल के जो बाकी सारे प्लेसमेंट्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं और एकादश भाव के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें ये समझ आता है कि मंगल का एकादश भाव का जो प्लेसमेंट है वो बाकी प्लेसमेंट्स से कहीं बेहतर है। ज़रूर लिखकर बताएं कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आपने दूसरे चार्टों पर जब लगाया तो आपको क्या देखने को मिला। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।